नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। यहाँ आपको डरावनी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। तो शुरू करते हैं आज की हमारी सबसे डरावनी कहानी। अर्जुन पिछले 10 साल से शहर में रह रहा था। गांव की पुरानी बातें, रीति रिवाज और सूतक जैसे अंधविश्वास उसे हमेशा पिछड़ेपन की निशानी लगते थे। लेकिन जब उसकी दादी का देहांत हुआ तो उसे मजबूरन अपने पुश्तैनी पत्थर की हवेली में लौटना पड़ा, जहां उदासी और मनुष्यत की मोटी परत जम चुकी थी। हवेली के आते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी, जो सर्दियों की नहीं बल्कि पुरानी दबी हुई भावनाओं की थी। दादी के जाने का दुख था, पर रिवाजों का भार उस दुख को भी महसूस नहीं होने दे रहा था। यह सूतक का समय था, 10 दिन की अपवित्रता, जिसमें शोक संतप्त परिवार को संसार से कटकर रहना पड़ता था। पहले 4 दिन बीत गए थे। दरवाजे बंद थे। सूरज की रोशनी कमरों में झांकने से डरती थी और घर के सदस्य ऐसे चलते थे जैसे जमीन पर नहीं बल्कि मखमली रेत पर चल रहे हो। बिना आवाज के अर्जुन को हर पल बेचैनी होती थी। वह विज्ञान का छात्र था। उसे लगता था कि यह सारे नियम, रसोई में खाना न बनाना, बिस्तर पर न सोना और किसी बाहरी व्यक्ति से न मिलना, बस पुरानी पीढ़ी का पागलपन है। 5वें दिन सूरज डूबने से ठीक पहले गांव में एक कानाफूसी शुरू हुई। पास के घर में रहने वाली मुश्किल से 2-3 की नवजात बच्ची की मृत्यु हो गई थी। कोई बीमारी नहीं, कोई कारण नहीं, बस चुप्पी। गांव में हड़कंप मच गया। यह सिर्फ एक और मृत्यु नहीं थी, यह दोहरा सूतक था। एक तरफ दादी की मृत्यु का अंतिम सूतक और दूसरी तरफ एक नवजात शिशु का जन्म सूतक, जो असमय मृत्यु से अपवित्र हो गया था। अर्जुन की माँ का चेहरा अचानक से सूख गया। वो लगभग फुसफुसाते हुए अर्जुन के पास आई। अर्जुन, बात मत करो, बाहर मत निकलना, यह अच्छा शगुन नहीं है। जब सूतक की 2 धाराएं मिलती है तो धरती की सबसे बुरी चीज बाहर निकलती है। क्या मतलब माँ? अर्जुन ने चिल्लाकर पूछा। मत पूछो, बस दरवाजा बंद रखो। ये वो रात है जब दुख की ऊर्जा सबसे कच्ची होती है और ऐसी ऊर्जा को अवशोषित करने वाले जाग उठते हैं। अर्जुन ने माँ की बात अनसुनी कर दी, पर रात होते ही माहौल सच में बदल गया। घर की दीवारें जो दिन में शांत थी, अब उनमें से एक दबी हुई स्थिर कपकपी महसूस होने लगी। रात के ठीक 2:30 बजे अर्जुन अपने कमरे में लेटा था। आंखें खुली हुई थी। एक अजीब सी गंध उसकी नाक में घुसी। यह गंध सड़ी हुई चीज, ताजे खून और अत्यधिक मीठी अगरबत्ती का एक भयानक मिश्रण थी। यह इतनी शक्तिशाली थी कि उसने तकिए में मुंह दबा लिया, पर वह गंध उसके फेफड़ों में घुसती चली गई। उसका सिर घूमने लगा। वह चुपके से उठा और हवेली के अंदरूनी बरामदे तक आया। दरवाजे बंद थे, पर दरवाजे की दरार के नीचे से एक पतली गाढ़ी काली धारा बहती दिख रही थी। यह स्याही नहीं थी और न ही कीचड़। यह ऐसा तरल पदार्थ था जिसमें चमक नहीं थी, बस अंधकार को तरल रूप दे दिया हो। यह धारा धीमी गति से दरवाजे की ओर जमीन पर रेंग रही थी। डर की एक बर्फीली लकीर रस्सी जैसी थी, उसकी रीढ़ में उतर गई। उसने खिड़की के छोटे से छेद से बाहर गली से झांका। सामने जहां नवजात बच्ची की मृत्यु हुई थी, उस घर की बंद खिड़की के ऊपर एक आकृति बैठी थी। वह कोई आदमी था, पर उसका शरीर इतना दुबला था कि वह कपड़ों में सिर्फ एक कंकाल लग रहा था। उसके काले मैले कुचले वस्त्र पहने थे। उसके हाथ में एक छोटा सा पात्र था, जिसमें धीमी नीली लो जल रही थी और वह सड़ी हुई मीठी गंध उसी लो से आ रही थी। वह लो जलते हुए दुख की थी। अर्जुन को बचपन में बड़ी तांत्रिक कथाएं याद आई। सूतक सिद्धि, यह क्रिया किसी तांत्रिक को
शक्तिशाली बनाती है, पर उसकी कीमत उसकी अपनी आत्मा होती है। सूतक काल में जब दुख और मृत्यु की ऊर्जा अपने चरम पर होती है, तांत्रिक उस अपवित्र ऊर्जा को मंत्रों और राग से बांधकर अपनी शक्ति बना लेते हैं। आकृति ने धीरे धीरे एक टूटी हुई मशीन की तरह अपना सिर घुमाया और उसकी नजरें अर्जुन पर पड़ गई। वह चेहरा अर्जुन सांस लेना भूल गया। उस व्यक्ति का चेहरा केवल सूखा या सिकुड़ा हुआ नहीं था, वह खोखला था। उसकी आंखें गड्ढों में धसी हुई थी, पर उनमें एक ऐसी प्राचीन दुर्भावनापूर्ण चमक थी जो सदियों से कुछ खोज रही थी। उसकी त्वचा मोम की तरह खिंची हुई थी और उसके होठों पर एक भयानक शातिर मुस्कान थी जो किसी जीत का जश्न मना रही थी। ऐसा लगा जैसे आदमी नहीं बल्कि दुख को अवशोषित करने वाला एक चलता फिरता यंत्र हो। वह आकृति जोर से नहीं हंसी, पर अर्जुन को अपने कान में अंदर चीखों का कोलाहल महसूस हुआ। उसने अपना हाथ हवेली के दरवाजे की तरफ उठाया। जैसे ही उसने इशारा किया, दरवाजे के नीचे से बह रही काली धारा तेजी से फैलने लगी। अर्जुन को लगा जैसे कोई अदृश्य ठंडा हाथ उसकी छाती को जकड़ रहा है और उसकी सारी ऊर्जा उसके शरीर से खींची जा रही है। सिर का दर्द असहनीय हो गया और यह मस्तिष्क में शारीरिक दर्द नहीं था बल्कि उसके मस्तिष्क पर किसी बाहरी शक्ति का दबाव था। अर्जुन की आंखें अब भी खुली थी। वह कमरे को नहीं बल्कि उस खोखले चेहरे को देख रहा था। उसके होठ बिना हिले कुछ फुसफुसा रहे थे। अचानक अर्जुन को एक शब्द सुनाई दिया जो सीधे उसकी आत्मा में गूंजा। कच्चा दुख। वह तांत्रिक उस नवजात की अपवित्र कच्ची मृत्यु को अवशोषित कर रहा था और अब वह अर्जुन की जिंदगी की ताज़ी ऊर्जा को भी उस सिद्धि के लिए चूसना चाहता था। डर ने उसकी जड़ता तोड़ी। वह चीखना चाहता था पर आवाज नहीं निकली। वह पीछे हटा और तेजी से अपने कमरे की तरफ भागा। अगले दिन हवेली पर दहशत का साया और गहरा हो गया। अर्जुन ने माँ को बताने की कोशिश की पर माँ ने उसे फटाकर लगाई और इसे थकान या बुरे सपने का नाम दिया। लेकिन अर्जुन जानता था वह अकेला नहीं था जो इस चीज को महसूस कर रहा था। हर रात वही सड़ी हुई मीठी गंध वापस आती थी और दरवाजे के नीचे काली धारा रेंगती थी। अर्जुन ने ध्यान दिया कि गंध केवल हवेली के मुख्य दरवाजे के पास ही नहीं बल्कि अब हवेली के हर उस कोने में फैल रही थी जहां दादी ने अपनी आखिरी सांस ली थी, यानी दुख का केंद्र। एक रात छठी रात थी। अर्जुन को हिम्मत आई। वह जानता था कि डर कर भागना इसका समाधान नहीं है। उसने अपने दादाजी की पुरानी किताबों की अलमारी खोली। घंटों छानबीन के बाद उसे एक फटी हुई जर्जर हस्तलिपि मिली। यह तांत्रिक और लोक विद्या के बारे में थी। एक पन्ना फटा हुआ था जिसका शीर्षक था द्विसूतक और अपवित्रता की पराकाष्ठा। उसमें लिखा था, द्विसूतक जन्म और मरण का संकरण जब होता है तो सिद्धियों का द्वार खुल जाता है। उस सिद्धि को रोकने का एक ही उपाय है। तांत्रिक दुख की ऊर्जा को खींचता है, पर वह चीज जो उसे क्षण भर के लिए रोक सकती है वह है शुद्धि का सबसे कठोर रूप, अखंड स्मृति, अनब्रोकन मेमोरी। अखंड स्मृति। अर्जुन को समझ नहीं आया, क्या किसी मंत्र का नाम था? उसने पीछे पलट कर देखा। हस्तलिपि में एक और वाक्य था, दुख का चोर प्रकाश से नहीं डरता, वह अपवित्रता से फलता फूलता है। उसे रोकने के लिए उस चीज का प्रयोग करो जो सबसे ज्यादा दुख के करीब हो पर अपवित्र न हो। उसे स्थान पर रखो जहां सूतक की दो धाराएं मिल रही हो। यह पढ़कर अर्जुन ने अपना माथा ठोक लिया। सूतक की दो धाराएं कहाँ मिल रही थी? एक उसकी दादी की मृत्यु हवेली और दूसरी नवजात बच्ची की मृत्यु। सामने वाला घर, लेकिन उन दोनों के बीच एक चीज थी, गली की जमीन और हवेली का मुख्य दरवाजा जहां से काली धारा आती थी। अर्जुन ने अपने चारों ओर देखा। क्या सबसे ज्यादा दुख के करीब
पर अपवित्र न होने वाली चीज क्या हो सकती थी। उसने अपनी दादी का कमरा याद आया। वह वहां गया। कमरे में आज भी दादी की अंतिम क्षणों की गंध थी। चंदन, दवाई और उनकी पुरानी ऊनी शॉल। वह शॉल जिसे उन्होंने अंतिम बार ओढ़ा था अब एक कोने में पड़ी थी। अर्जुन ने उस शॉल को उठाया। शॉल अभी भी हल्की गर्म थी, जैसे दादी की देह की ऊष्मा उसमें बाकी हो। यह वस्तु सिर्फ कपड़ा नहीं थी, यह अखंड स्मृति थी। एक ऐसी वस्तु जो दादी की जिंदगी और उनके प्यार को संजोए हुए थी। उस मृत्यु और सूतक के बावजूद 9वां दिन रात 3 बजे। सूतक का अंत बस कुछ घंटों की दूरी पर था। यह वह अंतिम क्षण था जब तांत्रिक अपनी सिद्धि को सील कर सकता था। इस अंतिम रात उसे सबसे ज्यादा ऊर्जा खींचनी थी। हवेली के दरवाजे पर काली धारा अब एक पतली लकीर नहीं थी। वह दरवाजे के नीचे से मोटी तेल जैसी होकर बह रही थी और जब उसमें से एक धीमी सांस लेने जैसी आवाज आ रही थी, सड़ी हुई मीठी गंध इतनी तेज हो गई कि अर्जुन को लगा उसके मुंह में भी उसका स्वाद आ गया है। जंग लगा तांबा और पिघला हुआ मोम। अर्जुन की माँ और पिता अपने कमरों में दुबके हुए थे, शायद प्रार्थना कर रहे थे। अर्जुन ने शॉल को कसकर पकड़ा और साहस करके मुख्य हॉल में आया। उसने दरवाजे के पास उस काली धारा के रास्ते पर एक छोटा सा मिट्टी का दिया जलाया। जैसे ही दिया जला, काली धारा का क्षण भर के लिए पीछे हट गई, मानो किसी गर्म चीज से छू गई हो। बाहर खिड़की पर वही खोखली आकृति अब खड़ी हो चुकी थी। इस बार वह ज्यादा स्पष्ट दिख रही थी। उसके चेहरे की हड्डियां चमकीली थी और उसकी आंखें अब केवल गड्ढे नहीं बल्कि 2 घूमते हुए अंधेरे के भंवर थे। वह फुसफुसाहट अब साफ सुनाई दी। वह आवाज हवा से नहीं बल्कि हवेली की दीवारों से आ रही थी। तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं दुख हूँ, मैं अंतिम अपवित्रता हूँ। तांत्रिक ने अपना हाथ उठाया। इस बार उसने अर्जुन की तरफ नहीं बल्कि सीधे हवेली के पत्थर के दरवाजे की तरफ इशारा किया। दरवाजे की लकड़ियां में दरारें पड़ने लगी, जैसे कोई अदृश्य बल से उसे खींच रहा हो। अर्जुन ने डर के बावजूद आंखें नहीं हटाई। उसने शॉल को अपने दोनों हाथों से पकड़कर जलते हुए दिए के पास जमीन पर रख दिया। यह कोई जादुई क्रिया नहीं थी, यह एक प्रतीक था, जीवन की शुद्ध स्मृति मृत्यु की अपवित्र सिद्धि के विरुद्ध। जैसे ही शॉल जमीन को छू गई, एक अदृश्य तरंग पूरे हॉल में फैल गई। तांत्रिक की फुसफुसाहट तुरंत थम गई। तांत्रिक ने दरवाजे के बाहर से चीख मारी। यह आवाज भयानक थी, जैसे सूखी हुई लकड़ी पर किसी ने कील गाड़ दी हो। उसकी खोखली आवाज में क्रोध नहीं बल्कि आश्चर्य था। उसने देखा कि जिस शुद्ध ताज़ी ऊर्जा को वह खींच रहा था वह अब शॉल से टकराकर वापस लौट रही थी। काली धारा को दरवाजे के नीचे से बह रही थी, अचानक भाप बनकर उड़ने लगी। वह तांत्रिक जोर से हांपा। उसे अपनी सिद्धि के लिए दुख खींचने की जरूरत थी, पर उसे केवल जीवन की अनमोल स्मृति जो सूतक की अपवित्रता को स्वीकार नहीं कर रही थी। तांत्रिक ने आखिर बार अर्जुन की तरफ देखा। उसकी मुस्कान खत्म हो चुकी थी। वह आदमी अब फिर से सिर्फ एक दुबला पतला काला साया लग रहा था। अगले ही पल वह आकृति एक काली बिना धुएं वाली आग की लपट में बदल कर हवा में उड़ गई। उसके जाते ही सड़ी हुई मीठी गंध भी हवा में घुल गई। सुबह की पहली किरण हवेली के अंदर पड़ी। अर्जुन थका हारा लेकिन विजयी होकर खड़ा था। उसके जमीन से शॉल उठाई जिस पर अब काली धारा का कोई निशान नहीं था। हवेली की दीवारों पर कोई दरार नहीं थी, गली साफ थी, पर नवजात बच्ची के घर के दरवाजे पर जमीन पर एक गहरा जला हुआ गड्ढा बन गया था। और हवेली के अंदर उस दिन के बाद हवा में कभी कभी एक पतली सड़ी हुई मीठी गंध का भ्रम रह जाता था। एक स्थायी चेतावनी की उसने सूतक सिद्धि के अंधेरे को चुनौती दी थी। अर्जुन अब भी वैज्ञानिक था, पर वह यह भी जानता था कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें आप केवल
अंधविश्वास कहकर खत्म नहीं कर सकते। कुछ डर होते हैं जो सदियों पुराने रिवाजों की छाया में जीवित रहते हैं और उनका सामना करने के लिए विज्ञान नहीं बल्कि आपकी आत्मा का साहस चाहिए होता है। दोस्तों, ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।